गुड मॉर्निंग बच्चे। इस वीडियो में आपको क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी पैटर्न से लिया गया है। तो त्रिकोणमिति का हम पूरा आपको फार्मूला बताएंगे और याद करने का ट्रिक भी साथ में बताएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस समय सबसे पहले को फार्मूला जब याद रहेगा तो सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। इसलिए हम आपको सबसे पहले फार्मूला बताएंगे और कैसे याद करना है इसका ट्रिक भी साथ में बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपके समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। तो त्रिकोणमितीय का परिचय पाठ है, चैप्टर 8 है और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो इसके माध्यम पे हम जिस तरह इसमें सवाल दिए रहेगा और सूत्र रहेगा, फार्मूला रहेगा, वही हम फार्मूला आपको बेसिक के साथ बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कंटेस्ट करिए और साथ में पेन और रफ लेकर बैठ जाइए, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और हम जो बताएंगे उसे नोट करना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, त्रिकोणमितीय के अनुपात, तो आपको यहाँ पे इसे साइन थीटा बोलते हैं, इसे कॉस थीटा बोलते हैं, इसे टेन थीटा बोलते हैं, इसे कॉट थीटा बोलते हैं, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो एक बार हम और इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से कंटेस्ट हो जाए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे इस जो ये आपको सूत्र यहाँ पे बता रहे हैं, इसको हमने पूरे विस्तार के साथ बताया है कैसे याद करना है। यहाँ पे हम हल्का फुल्का बता देंगे और उसे देखने के लिए आपको वीडियो के एंड पर मिल जाएगा और यहाँ ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उसमें भी दिया गया है, आप वहाँ से भी जाके देख लीजिए। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है, हम सबसे पहले एक यहाँ पे देखिए त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे त्रिभुज, उसके बाद इसका नामकरण करेंगे ABC। इधर नीचे आधार लिखेंगे, इसे लंब बोलते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सेक थीटा का उल्टा यहाँ पे कोसेक थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यानी इधर देखिए नीचे लिखा है आधार, इधर ऊपर कर देंगे इसको ऐसे, जो नीचे लिखा। यहाँ पे ध्यान दीजिए सेक थीटा को कर्ण अपान आधार होता है, तो यहाँ कॉस थीटा को आधार अपान कर्ण होगा। यहाँ पे जब इसमें लाएंगे तो इसमें बदल देंगे, ऊपर नीचे देखिए, इधर आधार नीचे लिखा है, यहाँ पे ऊपर लिखा है। अगर टेन थीटा आपको याद है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा होगा आधार बटा लंब। तो आपको केवल 3 ही याद करना है, ये 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर आपको 3 याद है तो यह 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इस तरह आप इसे याद कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपने अभी त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र जाना, अब हम जानेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसका सूत्र हम जा रहे हैं बताने और इसे ध्यान से देखिए और
कंटेस्ट कीजिए, रफ और पेन लेके बैठ जाइए, जिससे हम जो बता रहे हैं सूत्र आप उस पर नोट कर लीजिए और इसे बार बार याद कीजिए। हम याद किस तरह की करना है ये सब भी साथ में बताते चलेंगे। तो आप एक पेन और रफ लेकर बैठ जाइए और एक पन्ने पर लिखकर पन्ने को अपने जेब में रख लीजिए और कहीं भी खड़े हो रहिए तो उस पन्ने को निकाल कर आप उसे देखिए तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। यह याद करने का जो है ट्रिक है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही याद कर रहा था। मैं नोट कर लेता था कागज़ पे और कहीं भी अपने साथ उसे लेकर चलता था और कहीं भी जब खड़ा होता था या कोई काम नहीं रहता था तब मैं उसे देख लेता था। तो ज़्यादा बातों को यहाँ पे ना करते हुए, समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसका सूत्र ध्यान से देखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कोण का नाम लिखा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। केवल इतना आपको याद होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद ये जीरो जाए साइन, यहाँ पे देखिए जीरो अंश का मान इसे बोलते हैं, इसे 30 अंश का मान बोलते हैं। इसे एक और भी भाषा में बोलते हैं, देखिए 30 अंश को पाई/6 भी बोल सकते हैं। इसे 45 अंश बोलते हैं, इसे पाई/। ये जो यहाँ पे आपको सूत्र मैं बता रहा हूँ कि तो आप चाहते हैं कि इसे सिद्ध करके बताइए, तो हम सिद्ध करके भी बता देंगे कि कैसे इसका मान प्राप्त हुआ। तो आपको कमेंट करना होगा, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम इसको सिद्ध करके भी बता देंगे जो सूत्र बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसे हम आपको बताते हैं कैसे याद करना है। तो साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है। अगर कोई आपसे पूछ लेता है साइन जीरो अंश का मान बताइए तो आप जीरो बताएंगे। इस तरह इसे याद करते हैं। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√3, साइन 60 अंश का मान, यहाँ पे ध्यान दीजिए, √3/2, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, कॉस जीरो अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√3, कॉस 60 अंश का मान 1/2, कॉस 90 अंश का मान 0, टेन जीरो अंश का मान 0 होता है, टेन 30 अंश का मान 1/√3। इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं। टेन 30 अंश का मान 1/√3, टेन 45 अंश का मान 1, टेन 60 अंश का मान √3 और टेन 90 अंश का मान अनंत होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, परिभाषित नहीं, यानी अनंत यहाँ पे हम बोलेंगे। इसको याद करने का ऐसे ही याद किया जाता है। हम आपको पूरा बताने के बाद और कुछ भी बताएंगे, इसमें ध्यान से देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। कॉट जीरो अंश का मान, यहाँ पे ध्यान रखिए, कॉट जीरो अंश का मान अनंत होता है, यहाँ पे इन्फिनिटिव। कॉट 30 अंश का मान √3, कॉट 45 अंश का मान 1। अभी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद करना है, पहले इसको हम देख लेते हैं कैसे पढ़ते हैं इसे। कॉट 60 अंश का मान 1/√3, कॉट 90 अंश का मान, यहाँ पे देखिए 0 है, सेक जीरो अंश का मान 1 है, सेक 30 अंश का मान 2/√3 है और सेक 45 अंश का मान √2, सेक 60 अंश का मान, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 है और सेक 90 अंश का मान अनंत है।
इसे कौशिक बोलते हैं। कौशिक 0 अंश का मान अनंत है। कौशिक 30 अंश का मान 2 है। कौशिक 45 अंश का मान √2 है। कौशिक 60 अंश का मान 2/√3 है। और कौशिक 90 अंश का मान 1 है। तो इस तरह इसे याद करते हैं। अब हम इसे याद करने का ट्रिक बताते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, साइन 0 अंश का मान 0, इसे आपको याद करना पड़ेगा। अभी हम ट्रिक आपको पहले इसे समझाते हैं, उसके बाद बताएंगे। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश का मान √3/2। अगर कोई पूछ लेता है कि साइन 90 अंश का मान बताइए या साइन 2π/2 का मान बताइए, तो आप 1 बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से इसे देख लीजिए, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कौशिक में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे उल्टा कर दिया है। यहाँ पे याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे इसे उल्टा कर दिया, इसे ऊपर कर दिया है, तो यहाँ पे हो गया है। इसे हम आपको रफ में बता देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब इसे उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/1 हो जाएगा यहाँ पे। और जब इसे हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2/1। इसे उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा और इसे एक ही रहेगा इसमें। तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो कौशिक में देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, √3 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2/√3 लिखेंगे, वहाँ पे 1 लिखेंगे। सेम यही चीज़ कौशिक में दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौशिक में देखिए, यहाँ पे कौशिक में ध्यान दीजिए, 2 दिया हुआ है, 2 हमने लिखा है। यहाँ पे देखिए √2 दिया गया है कौशिक में, और यहाँ पे 2/√3 दिया गया है, 1 दिया गया, सेम हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको अगर साइन 30 अंश का मान याद रहता है तो कौशिक याद आपको हो जाएगा। इस तरह देखिए, ध्यान से देखिए इसे और इस ट्रिक को अपनाइए। यह आपके लिए बहुत फ़ायदेदायक है और जल्दी याद होगा ये। तो देखिए, आप ये जब इसे याद कर लेंगे, उसके बाद यहाँ कॉस में आते हैं। कॉस में हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉस का मान 0 अंश का 1 होता है। अभी यहाँ पे हम उतार लेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे, यानी जो ऊपर हर है अंश जो है हर में लिख देंगे और हर को अंश में लिख देंगे, तो 2/√3 हो जाएगा। और 2/1 हो जाएगा यहाँ पे। इसका उल्टा करेंगे, इसका 2/1, इसका देखिए यहाँ पे अनंत यहाँ रहेगा इसको। उसके बाद आप मान लीजिए आपको ये याद है, तो आपको यह जो है यहाँ नीचे जो सेक दिया हुआ है, यह आपको याद ही हो जाएगा। ये आपको केवल साइन कॉस टेन आपको 3 ही याद करना है। ये 3 जो नीचे का दिया गया है, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसका जब उल्टा करेंगे, देखिए सेम यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ये यहीं पे दिया गया है सेक में। इसे हम, ये हट जाएगा, 1 है जो, तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है, 2 यहाँ पे दिया गया है, अनंत यहाँ पे दिया गया है। सेम देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, उधर मत ध्यान दीजिए। और यहाँ पे देखिए 10 का देखिए उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी उल्टा किया गया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इस तरह आपको अगर साइन कॉस 10 का जो है मान आपको याद हो जाता है, तो यहाँ 3 मान आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी बताइए कि अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें क्या सूत्र लगेगा, इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, आपको पहले हम सूत्र इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप सवाल लगाएं उसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको।
यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपको पहले हम यह बताएंगे कैसे पढ़ते हैं और कैसे याद करते हैं, उनके बाद ट्रिक भी बताएंगे कि यह सूत्र को कैसे याद करें। आप चुटकी में याद कर सकते हैं यह सूत्र को। अभी पहले फ़िलहाल इसे देख लीजिए, उसके बाद बताएंगे। तो साइन, उसके बाद कोष्टक में 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू, इसका जो हो जाएगा कॉस थीटा, इसका सेम उल्टा कर देंगे। देखिए फ़िलहाल अभी हम आपको एक जो है सवाल बताएंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो अभी यहाँ पे थोड़ा दो चार देख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल बताएंगे ताकि साइन, देखिए यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, तो इसका जब इजकल टू, इसका जब सूत्र ये करेंगे तो कास हो जाएगा। इससे कास 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू साइन हो जाएगा। यहाँ साइन टेन 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा हो जाएगा। तो इसका देखिए कौशक का सेक हो जाता है जब हम यह सूत्र लगाते हैं। तो चलिए हम पहले आपको एक सवाल बता देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। इससे हमें लग रहा है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो सूत्र के माध्यम से सवाल के माध्यम से आपको सूत्र ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे माइनस लिखा है। अभी यहाँ पे पहले इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। कोण 90 अंश माइनस थीटा तथा अगर 90 अंश प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ किस का जो मान होता है निकाला जाता है। तो थोड़ा बता दे रहे हैं जानकारी से, अभी हम विस्तार से बताएंगे आपको एक सवाल बताने के बाद। तो 90 का निकाला जाता है और 270 का निकाला जाता है, 180 का निकाला जाता है, 360 का निकाला जाता है यहाँ पे। तो चलिए एक सवाल बताते हैं, उसके बाद सवाल को ध्यान से देखिए, उसके बाद हम आपको जो है सूत्र का ट्रिक बताएंगे। जो हम आपको सूत्र बता रहे हैं तो सवाल ऐसा कुछ दिया रहता है, देखिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो आपको मान ज्ञात करना रहता है। तो इस तरह का सवाल दिया रहता है। अब हम इसे लगाते हैं, हल करते हैं। तो साइन 18 अंश का मान, तो 18 अंश का देखिए मान पूछ रहा है 18 का, साइन 18 अंश का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन 90 अंश, इसके बाद माइनस 72 अंश। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको 90 में से जब 72 घटाएंगे तो 18 प्राप्त होगा। उसके बाद नीचे सेम यही प्रोसेस यहाँ भी लगाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, साइन ये जो 72 हम इसे सेम इसको इसे उतार लेंगे 72 अंश। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए जब इसका साइन 90 अंश और माइनस थीटा था तो इसका आ रहा था कॉस थीटा आ रहा था। अभी अभी आपको हमने दिखाया है, उसे ध्यान से देखिए। और यहाँ पे तो हम लिख देंगे थीटा के स्थान पे 72 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कॉस, यहाँ पे देखिए कॉस 72 अंश लिख दिया। उसके बाद कॉस 72 अंश लिख देंगे। तो यहाँ दोनों सेम है तो ये काट देंगे, इजकल टू 1 प्राप्त होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार और एक सवाल आपको हम बता देते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। तो दूसरा सवाल देखिए और ध्यान से देखिए, यह आपको समझने के लिए ताकि आपको सूत्र जल्दी से याद हो। किस तरह का सवाल आता है तो इस तरह का दे देगा, उसके बाद इसका मान पूछेगा तो कैसे आपको निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ 59 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको सेम आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे कि किसमें में से कितना घटाएं हम। तो सेम इसको हम उतार देते हैं, साइन 31, उसके बाद यहाँ पे कॉस, देखिए कॉस, उसके बाद 90 अंश माइनस यहाँ पे 31 अंश लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ जब माइनस इतने 90 माइनस 31 करेंगे तो हो जाएगा 59 इजकल टू
सेम इसको ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉस 90 अंश माइनस थीटा का सूत्र होता है। यहाँ पे हम आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं कि ऐसे ही उसमें दिया रहता है। उसके बाद यहाँ पे थीटा, तो इक्वल टू इसका होता है, देखिए साइन थीटा। तो थीटा के स्थान पे केवल यही यहाँ हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा साइन 31। तो उसके बाद देखिए सेम दोनों है, ऊपर नीचे बराबर है बटा में, तो इसका कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होता है। तो चलिए आपको हम अभी 2-4 और आपको सूत्र दिखाएंगे इस तरह का, जो देख लीजिए। उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए कोण 180 अंश माइनस थीटा तथा 180 अंश प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस माइनस दोनों में रहेगा, तो 180 अंश वाला देख लीजिए। यहाँ पे कुछ लिखा गया ट्रिक देख लीजिए, अभी हम आपको बाद में समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन 180 अंश माइनस यहाँ थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। कॉस 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसे अभी ट्रिक से हम याद करेंगे, आपको देखने के लिए केवल यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ध्यान दीजिए। अब यहाँ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र जो है ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करते हैं यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले हम ऐसे ये पाई खींचेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह का फिर पट पाई खींचेंगे। इसको हम फर्स्ट नेम रखते हैं, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड, ये थर्ड क्लास है, ये फोर्थ चौथा नंबर है। अब इसी में हम सब एडजस्ट करेंगे और ध्यान दीजिए। तो इसमें लिखेंगे, इसमें आता है 90 अंश माइनस थीटा, और इसमें आएगा 360 अंश प्लस थीटा। तो पहले माइनस रहेगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए 90 अंश प्लस थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 180 आता है, 180 अंश माइनस, पहले माइनस लिखेंगे उसके बाद में प्लस थीटा। यहाँ पे देखिए 9 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 9 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौक 36। तो यहाँ पे 36 देखिए लिखा गया है, इसी के माध्यम से ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए लिखा जाएगा 180 अंश प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखे हैं तो यहाँ पे प्लस रहेगा। उसके बाद लिख देंगे 270 अंश माइनस थीटा, उसके बाद 270 अंश प्लस थीटा, उसके बाद आएगा 360 अंश प्लस थीटा। अभी देखो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पहले माइनस से चालू करेंगे इसे फर्स्ट क्लास से, उसके बाद सेकंड में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यहाँ सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस रहेगा, फिर प्लस। अब अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो अभी और थोड़ा हम और इसमें देखिए साइन और कोसेक, इसमें ध्यान दीजिए धनात्मक रहेगा। अभी समझ में आएगा क्या धनात्मक रहेगा। इसमें सभी धनात्मक रहेंगे, सभी धनात्मक, और इसमें जो है 10 काट धनात्मक रहेंगे, 10 कॉट धनात्मक रहेंगे। यहाँ कॉस और सेक धनात्मक रहेंगे। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, यहीं पे इसको लेते हैं, जैसा कि साइन 90 अंश, और एक बात ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 90 रहेगा तो आगे मान लीजिए साइन है, तो जब इसका इक्वल टू करके प्राप्त करेंगे यहाँ पे देखिए, तो इसका कॉस हो जाएगा थीटा। तो अगर यहाँ इसमें जो है 90 में बदलता है, ध्यान दीजिए, और 180 में नहीं बदलता है, यही मान लीजिए साइन 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू
तो यहाँ पे साइन ही प्राप्त होगा। और देख यहाँ पे ध्यान देते रहिए, और 270 में बदलता है और 360 में नहीं बदलता है। तो पहले में बदलेगा, दूसरे में नहीं बदलेगा, तीसरे में बदलता है, चौथे में नहीं बदलता है। तो अब एक और एग्जांपल लेके हम बताते हैं। 180 वाला ले लेते हैं। मान लीजिए 10 ले लेते हैं। 10 180 अंश, यहाँ पे माइनस थीटा इजकल टू यहाँ पे -10 रहेगा, टेन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने जो लिखा है साइन कोसेक, केवल इसमें जो है साइन और कोसेक का मान जो है धनात्मक रहेगा और बाकिया सब ऋणात्मक रहेगा। यहाँ पे और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 10 थीटा, उसके बाद 90 अंश। यहाँ पे अगर हम प्लस करेंगे तो इसमें आ जाएगा और माइनस करेंगे तो फर्स्ट में रहेगा। इसमें सभी धनात्मक रहेंगे, जो पीछे यहाँ पे लिखेंगे सभी धनात्मक रहेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद इजकल टू, देखिए यहाँ पे 90 लिखा गया है तो इसका जो मान रहेगा बदलेगा, यानी 10 है तो काट होगा। सबसे पहले इसे कन्फर्म करते हैं, काट हो गया। अब हम ध्यान देते हैं कि जो है धनात्मक केवल साइन और कोसेक रहेगा, साइन और कोसेक, इसलिए यह ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो और इसी तरह हम आपको कई सूत्र समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे मान लीजिए हम कोसेक ले लेते हैं, कोसेक, उसके बाद 90 अंश, अभी प्लस में ही हम लिखेंगे थीटा इजकल टू। अब 90 अंश है, सबसे पहले तो कोसेक का देखिए बदलेगा, कोसेक का हो जाएगा सेक थीटा। अब हमें माइनस लगाना है कि प्लस, तो जैसा कि कोसेक यहाँ पे दिया गया है कि प्लस में रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, इसमें कोई माइनस नहीं लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आगे नहीं, अभी हम 180 वाला बता देते हैं। दो यहाँ पे मान लीजिए 180 अंश माइनस थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं साइन इजकल टू। तो 180 अंश का देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन पूरा देखना, तभी आपके समझ में आएगा। अगर आप यहीं से स्किप कर देंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो साइन थीटा 180 अंश का मान माइनस थीटा, तो इसका देखिए 180 अंश में बदलाव नहीं होगा, तो साइन का साइन सेम हम लिख देंगे। इसका जो माइनस है तो साइन में नहीं, यहाँ पे जो धनात्मक रहेगा इसे देखिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कॉस लिख देते हैं, कॉस 180 अंश माइनस थीटा, तो यहाँ पे कास ही रहता है लेकिन इसे यहाँ पे माइनस हो जाता है। उसके बाद हम इसमें आते हैं, आपको दो समझा देते हैं। 180 अंश, इसमें साइन 100, इसके बाद 180 अंश प्लस थीटा इजकल टू। इस 180 अंश का देखिए तो साइन ही लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे 10 और काट धनात्मक है इसमें। ये जो थर्ड फॉर्म है, थर्डवा जो बॉक्स है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसमें 10 काट केवल प्लस रहेगा और सब माइनस रहेगा, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और एक ले लेते हैं कॉट 180 अंश प्लस थीटा इजकल टू, तो काट का काट ही रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे 10 काट में देखिए केवल धनात्मक रहेगा, तो काट है तो काट धनात्मक रहेगा। उसके बाद आगे देखिए, इसमें 10 270 माइनस थीटा इजकल टू, तो 270 है तो यहाँ पे देखिए बदलाव होगा, 10 का काट हो जाएगा, तो यहाँ 10 है तो माइनस नहीं लगेगा, यहाँ धनात्मक रहेगा। अगर यही चीज़ कॉस 270 अंश माइनस थीटा इजकल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, कॉस का होता है, ध्यान दीजिए कॉस का यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ साइन हो जाएगा।
270 है तो मान ये जो है बदलेगा। और यहाँ पे देखिए केवल 10 और काट धनात्मक रहेगा और माइनस सब रहेगा यहाँ पीछे। अब इसमें हम 2 बता देते हैं फटाफट, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो ये सब देखते हुए फटाफट बताते हैं। इसमें ले लीजिए साइन 270 अंश प्लस थीटा इक्वल टू, तो साइन है 270 है तो 270 को देखते हुए हम कॉस लिखेंगे। यहाँ पे 270 है इसलिए यहाँ पे जो मान है बदलेगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में है तो देखिए कॉस और सेक धनात्मक रहेगा। यहाँ साइन दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो इस तरह आप सब सूत्र याद कर लीजिए। इसमें सभी धनात्मक रहेंगे फर्स्ट में। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम एक और इसमें में से बता देते हैं, साइन 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू, तो 90 है तो कॉस होगा, तो सभी धनात्मक रहेंगे। देखिए ये भी धनात्मक रहेगा। तो अब आगे हम बताते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, त्रिकोणमितीय सर्वसमकाय। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमकाय में जो सूत्र लगता है हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमकाय का अध्ययन। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक ए होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आपको 3 सूत्र याद करना है। 3 सूत्र के माध्यम से आपको कई सूत्र बन जाएगा। तो 3 सूत्र आप याद कर लेंगे तो इसमें देखिए 9 सूत्र बनेगा इसमें। और किस तरह बनेगा हम आपको बता दे रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो इसे हम पक्षांतर करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इसे जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। अगर इस सवाल को देखें, यहाँ पे आप चाहते हैं कि इसे सिद्ध करके बताइए सर कि यह सवाल जो है कैसे प्राप्त हुआ, कैसे यह सवाल जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 कैसे आया, तो भी हम आपको बता देंगे थ्योरी बनाकर सब। तो इसमें देखिए आप अगर एक सूत्र याद कर लेते हैं तो आपको 2 सूत्र याद हो जाता है, और इसे जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए आपको सूत्र याद हो गया ऐसे ही। उसी तरह से ये भी ऐसे पक्षांतर करेंगे तो इसमें 2 सूत्र। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र याद हो जाएगा तो कमेंट कीजिए कि सर अब अभ्यास से चालू कीजिए। तो हम अभ्यास चालू करेंगे पढ़ाना। तो आप इस समय अपना ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र पूरी तरह से याद कर लीजिए, और किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।